बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज इतवार 26 अप्रैल है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को लेकर। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें आपके साथ शेयर करूंगा। फिर इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर भी कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स हैं, वो भी आपके सामने रख दूँगा। वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर पर जो फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ था, तो उसकी कुछ मज़ीद जो तहकीकात हैं वो आगे बढ़ी हैं। हमला आवर को लेकर मज़ीद कुछ तफसीलात सामने आई हैं। हमला आवर के ताने बाने कहाँ से जाकर मिल रहे हैं, मज़ीद क्या नाम और क्या तफसीलात सामने आई हैं इस फायरिंग वाक़े को लेकर, वो भी आपके सामने तफसीलात रख दूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हैं। फिर से इस्लामाबाद पहुँचे हैं, एक मुख्तसर दौरे पर पहुँचे हैं अब्बास अराक़ची। इससे कबल ओमान के अंदर मौजूद थे, ओमान के सुल्तान से मुलाकात की और मस्कत का दौरा करने के बाद फिर से अब्बास अराक़ची पाकिस्तान पहुँचे हैं। और पाकिस्तान में इस मुख्तसर दौरे के बाद वज़ीर ख़ारजा, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने रशिया जाना है, मॉस्को जाना है। वहाँ पर सर्गे लैवरोव से, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से जो अब्बास अराक़ची हैं, उनकी मुलाकात मतवक्के है। पाकिस्तान ब्रेक लगाने का क्या मकसद है, इस मुख्तसर दौरे का क्या मकसद है, तो बताया ये जा रहा है कि अब्बास अराक़ची जो 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद के अंदर मौजूद थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी मुलाकात की, और एक फ़हरिस्त जो वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची हैं, ईरान के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने एक फ़हरिस्त थमाई थी पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को। ये मुतालबात की फ़हरिस्त थी, ये ईरान के कंसर्न्स की फ़हरिस्त थी, जो कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ डिस्कस करना थी। तो बताया ये जा रहा है कि अब्बास अराक़ची के इस मुख्तसर दौरे का मकसद जो है वो उस फ़हरिस्त को डिस्कस करना है, जो फ़हरिस्त ईरान की जानिब से पाकिस्तान के हवाले की गई थी। इस फ़हरिस्त को डिस्कस करने के बाद वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची जो हैं वो मॉस्को रवाना हो जाएंगे, चंद घंटों के बाद ही रवाना हो जाएंगे। अब इस फ़हरिस्त को क्या पाकिस्तान की जानिब से अमेरिका के साथ डिस्कस किया गया है, तो मेरा नहीं ख्याल, जिस तरह के आपको मालूम है कि अमेरिका के अंदर जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह का फायरिंग का वाक़या रिपोर्ट हुआ अमेरिका के अंदर वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स के डिनर को लेकर के, मैंने मुकम्मल तफसीलात लास्ट वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की हैं। मैं मुकम्मल डिटेल्स के अंदर नहीं जाऊँगा, मैं आपको तहकीकात का बता दूँ कि तहकीकात जो हैं वो मज़ीद आगे बढ़ी हैं इस फायरिंग वाक़े को लेकर के। जो हमला आवर था 31 साला, इसका नाम बताया जा रहा है कॉल थॉमस एलन। ये जो कॉल थॉमस एलन है, ये 31 साला शख्स, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसने की थी कैलिफोर्निया टेक्निकल इंस्टीट्यूट से साल 2017 में। फिर ये टीचिंग करता रहा और इसको बेस्ट टीचर का जो इनाम है वो भी दिया गया था उस कॉलेज की जानिब से, जिस कॉलेज के अंदर ये टीचिंग करता था। इसके जो कुछ दोस्त हैं थॉमस एलन के, जो कॉल थॉमस एलन है, इसके दोस्तों की जानिब से कहा गया कि बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट, और इसके स्टूडेंट्स की जानिब से कहा गया कि बड़ा बेहतरीन उस्ताद था। और ये जब इसका नाम सामने आया, इसकी ये फुटेज सामने आई और इसने वाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट डिनर के ऊपर जो हमला किया, तो ये इसके स्टूडेंट्स को भी यकीन नहीं हुआ, इसके दोस्तों को भी यकीन नहीं हुआ, और उनकी जानिब से यही कहा गया कि जो कॉल थॉमस एलन है, ये बड़ा बेहतरीन स्टूडेंट और बड़ा बेहतरीन उस्ताद था। तो इसकी जानिब से ये हमला क्यों किया गया, तो इसकी तफसीलात जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से अभी तक मुकम्मल तफसीलात सामने नहीं लाई गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो 31 साला शख्स था, इसने जो कमला हैरिस हैं, डेमोक्रेट्स की जो कैंडिडेट थी सदारत के लिए, तो उनको इसने $25 की रकम जो है वो उस फंड्स में इसकी जानिब से जमा करवाई गई थी। जो डेमोक्रेट्स का फंड था उसमें ये जो कॉल थॉमस एलन है, इसकी जानिब से $25 जमा करवाए गए थे। तो इसका मतलब ये है कि ये डेमोक्रेट्स का सपोर्टर था। और पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर जब मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू की, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस तरह की बातें की जा रही थी कि ये जो इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं अमेरिका के अंदर, तो ये उस तरफ जा रहा था फायरिंग का वाक़या। और इसका हिंट डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद दे दिया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप ने इत्तेहाद का पैगाम दिया था और ये कहा था कि जो डिफरेंसेस हैं इनसाइड कंट्री, तो इनको पुरअमन तरीके से हमें हल करना चाहिए। जितनी भी पार्टियां हैं और जितने भी डिफरेंसेस हैं पॉलिसीज़ को लेकर, तो
तो उसको हल करने का तरीका ये नहीं है, वायलेंस नहीं है, फायरिंग नहीं है, बल्कि पुरअमन तरीके से हमें इन डिफरेंसेस को दूर करना होगा, हल करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से हिंट दिया गया था और अब मैंने आपको बताया कि ये जो तहकीकात हैं ये इसी जानिब जाती हुई नज़र आ रही हैं। जिस तरह की तफसीलात इस हमलावर को लेकर सामने आई तो बताया ये जा रहा है कि ये एक टीचर था, लेकिन ये डेमोक्रेट्स का सपोर्टर था, ये कमला हैरिस का सपोर्टर था और यही वजह बताई जा रही है कि हो सकता है कि इसको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर कुछ इसके इख्तलाफात हों डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और यही वजह है कि इसने यहाँ पर फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इसको टाइमली रोक लिया गया। जो कॉल टॉमस एलन था इसको रोक लिया गया। अच्छा, ये तो वो तफसीलात हैं ना जो सामने लाई जा रही हैं, मीडिया के ऊपर लाई जा रही हैं, फिर तहकीकाती जो इदारे हैं वो इस तरह की तफसीलात शेयर कर रहे हैं। लेकिन वो तफसीलात मैं आपको बता दूं जो कि अमेरिका के ऑफिशियल्स की जानिब से ऑब्वियसली वो तफसीलात जो हैं वो शेयर नहीं की जा रही या फिर इस तरह से पब्लिक नहीं की जा रही, लेकिन ये जो थेरीज हैं ये गर्दिश कर रही हैं। एक तो कैरोलाइन के हवाले से मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि कैरोलाइन की जानिब से इस फायरिंग वाक़े से कबल जिस तरह की गुफ्तगू की थी वाइट हाउस की तर्जमान ने, तो उसने एक तरह से हिंट दिया था कि यहाँ पर इस इवेंट के दौरान फायरिंग हो सकती है। ये किसी और तनाज़र में बात कर रही थी, ये किसी और सेंस में बात कर रही थी। ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो लफ्जी गोलाबारी है उसकी बात जो है वो कैरोलाइन की जानिब से की जा रही थी। लेकिन कैरोलाइन के इन कमेंट्स को, इन रिमार्क्स को भी बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, और तब से और ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है जब से फॉक्स न्यूज़ की एक रिपोर्टर की जानिब से ये बताया गया कि ना सिर्फ कैरोलाइन बल्कि कैरोलाइन का हस्बैंड भी कैरोलाइन के साथ मौजूद था, और ये जो सहाफ़ी थी ये उसी टेबल के ऊपर ये सहाफ़ी मौजूद थी, बैठी हुई थी, और इसकी जानिब से फॉक्स न्यूज़ को बताया गया कि कैरोलाइन के हस्बैंड ने मेरी तरफ झुक कर मुझे ये कहा कि तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, इस इवेंट के दौरान तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और फॉक्स न्यूज़ की उस रिपोर्टर के मुताबिक जो कैरोलाइन का हस्बैंड था वो बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहा था, बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहा था जब उसने उस रिपोर्टर को मुखातिब करके उसकी तरफ झुक कर ये कहा कि तुम्हें अपना बहुत सारा ख्याल रखना है इस इवेंट के दौरान। तो ये भी कुछ हिंट्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एडवांस में पहले से मालूम था, और कुछ इस तरह की बॉडी लैंग्वेज भी नोट की जा रही है। जो अमेरिका के ऑफिशियल्स हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो सारा मामला है ये स्टेज्ड मामला जो है वो नज़र आ रहा है। तो जो कैश पटेल है, जो FBI का चीफ है, वो इस तरह से टेबल के ऊपर, कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था इस फायरिंग वाक़े के रिपोर्ट होने के बाद। बिल्कुल कैश पटेल जो है वो बिल्कुल रिलैक्स बैठा हुआ था, और कैश पटेल के इस क्लिप को भी बहुत ज़्यादा मीडिया के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है। और दूसरी मैं आपको कंस्पिरेसी थ्योरी बता दूं, ये जो ये हमला आवर था, जो कॉल टॉमस एलन था, इसकी एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर भी इस हमलावर की वो तस्वीर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही है। मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप उस तस्वीर को भी देख सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा कि ये जो हमला आवर था, ये जो कॉल टॉमस एलन था, इसने IDF की शर्ट पहन रखी थी, जो इसराइली डिफेंस फोर्स है उसकी शर्ट इसने ज़ेब तन कर रखी थी। और ये जो तस्वीर है जो मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर की है, तो ये इसके इंस्टाग्राम से ये तस्वीर जो है वो सार्फिन की जानिब से इसके इंस्टाग्राम अकाउंट से ये तस्वीर निकाली गई, और तब निकाली गई जब तक इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ब्लॉक नहीं किया गया था। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि इसका इंस्टाग्राम अकाउंट और दीगर जो इसके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो जाहिर है कि अमेरिका के इदारों की जानिब से उनको बंद किया जा चुका है, उनको ब्लॉक किया जा चुका है। तो ये जो तस्वीर है ये अब आपको इसके इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर नज़र नहीं आएगी। जाहिर है कि AI का दौर है, तो AI की भी बात की जा रही है कि हो सकता है कि जो शर्ट है ये AI एडिटेड तस्वीर हो कि इस हमलावर को जो IDF है उसकी शर्ट पहनाकर ये तस्वीर जो है वो वायरल कर दी गई हो। तो ये इसका पहलू भी हो सकता है। लेकिन बहुत सारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि इसने IDF की शर्ट पहन रखी थी, ये जो हमला आवर था। तो बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज भी गर्दिश कर रही हैं, लेकिन अभी तक जो तहकीकात के नताइज सामने आए हैं तो उससे यही लगता है कि ये एक नौजवान जो है 31 साला जो शख्स है कॉल टॉमस एलन,
ये एक टीचर था, एक अच्छा स्टूडेंट था, एक अच्छा टीचर था और ये डेमोक्रेट्स का सपोर्टर था। तो अमेरिका इन तहकीकात को ये रंग दे रहा है कि ये इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस का वाक़या था और ये डेमोक्रेट्स का सपोर्टर था जिसको डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ या एक्सटर्नल पॉलिसीज़ जो हैं वो इसको पसंद नहीं थी और हो सकता है कि इस वजह से ये जो हमलावर था इसने डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन दूसरा और तीसरा पहलू मैंने आपको बता दिया कि ये अमेरिका की जानिब से सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह का कोई स्टेज वाक़या भी हो सकता है। फिर जो तीसरी पार्टी है जिसकी टी शर्ट पहन कर ये जो हमलावर है वो नज़र आ रहा है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट की बातें भी बहुत ज़्यादा की जा रही हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। ज़ाहिर है कि इसराइल को लेकर, इसराइल को अमेरिका को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर और डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ जो जंग बंदी है उसमें जब से डोनाल्ड ट्रंप इन्वॉल्व हुआ और नेतन्याहू को लेकर जिस तरह की सख्त बातें डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की जा रही हैं, नेतन्याहू के हमलों को लेकर, लबनान जंग बंदी को लेकर, ईरान के साथ जंग को लेकर, तो उसका गुस्सा इसराइली हलकों में भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए इसराइल का नाम भी सामने आ रहा है कि इसराइल भी इस हमले के पीछे, इसराइल का हाथ भी हो सकता है। तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ेंगी तो मज़ीद मैंने आपको बताया कि इसकी जो परतें हैं, इस हमले की तहकीकात के बाद इसकी मज़ीद परतें खुलेंगी, मज़ीद जो पिक्चर है वो मज़ीद क्लियर होकर सामने आएगी कि इसके पीछे क्या महर्रिकात हो सकते हैं या फिर इस हमलावर के ताने बाने कहाँ से जाकर मिलते थे। इसराइल का मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर एक और ख़बर वो बहुत ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है, छुपाने की कोशिश की जा रही है कि अमेरिका के अंदर गुज़िश्ता महीनों के दौरान 10 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं वो अमेरिका के अंदर गायब हो गए। ये 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं जो अमेरिका के अंदर गायब हो गए और इनकी तहकीकात की जा रही हैं FBI की जानिब से। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप से भी सवाल पूछा गया गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों की जानिब से, और जो कैरोलाइन है वाइट हाउस की तर्जमान, उनसे भी सवाल पूछा गया जो रिपोर्टर्स हैं उनकी जानिब से कि 10 से ज़्यादा जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं वो गायब हो गए, तो इसकी तहकीकात क्यों नहीं की जा रही, क्या आपके कान खड़े हुए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से और वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन की जानिब से क्या जवाब दिया गया सहाफ़ियों के सवालात पर, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Peter. Thank you. I have one for you and then one for Secretary Besson. Sure. For you, Caroline, there are now 10 American scientists who have either gone missing or died since mid-2024. They all reportedly had access to classified nuclear or aerospace material. Is anybody investigating this to see if these things are connected? I've seen the report, Peter. I haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into. So let me do that for you. Thank you. There are these 10 missing scientists with access to classified stuff, nuclear material, aerospace. They've all gone missing or turned up dead in the last couple months. Based on what you've been briefed, what do you think is happening here, and do you think that this is connected or totally random? Well, I hope it's random, but we're going to know in the next week and a half. I just left a meeting on that subject, so pretty serious stuff. But we're going to be hopefully, I don't know, coincidence, if you whatever you want to call it. But some of them were very important people, and we're going to look at it over the next short period. गुफ्तगू आपने सुनी वाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये कहा कि ये इत्तफाक भी हो सकता है कि जो 10 से ज़्यादा न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स हैं या फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम से रिलेटेड जो इंजीनियर्स वगैरह हैं वो गायब हो गए, या उनको मार दिया गया, या उनको अगवा कर दिया गया। कोई हाइकिंग कर रहा था उसको गायब कर दिया गया, कोई अपने फ्लैट से बाहर निकला और उसको गोलियां मार दी गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इत्तफाक भी तो हो सकता है, और कैरोलाइन की जानिब से कहा गया कि तहकीकात की जा रही हैं, मैं आपको चेक करके बताऊंगी। तो इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो अमेरिका के अंदर ऑलरेडी हो रहे हैं, और ये जो पॉलिसी है वो आपको मालूम है, और अमेरिकी जो सहाफ़ी हैं, अमेरिकी जो मीडिया है वो भी सवालात उठा रहा है कि ये पॉलिसी न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को टारगेट करने वाली या फिर न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को गायब करने वाली जो पॉलिसी है वो आपको बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर एक ही मुल्क है जिसकी इस तरह की पॉलिसी है। तो इसराइल को लेकर ना सिर्फ इन न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के मामलात पर इसराइल का नाम सामने आ रहा है, बल्कि इस फायरिंग वाक़े पर भी इसराइल का नाम मैंने आपको बताया कि सामने आ रहा है, गर्दिश कर रहा है। और अगर इस फायरिंग वाक़े के पीछे इसराइल है तो मैं आपको बता दूं कि ईरान जंग जो है वो अमेरिका की जानिब से
फिर से स्टार्ट कर दी जाएगी। ये इसराइल की जानिब से अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक यूँ कह लें कि वार्निंग शॉट है, और अगर इसके पीछे इसराइल का हाथ है तो यूँ समझिए कि ईरान जंग जो है वो फिर से स्टार्ट हो जाएगी और अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर फिर से जो हमले हैं वो स्टार्ट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इस फायरिंग वाक़े के पीछे इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंस है, इस फायरिंग वाक़े के पीछे अमरीकियों का गम व गुस्सा है, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर अमरीकियों का इख्तलाफ है, तो फिर ईरान जंग बंदी की तरफ जो है वो अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि रशिया का दौरा, अब्बास अराक्ची का इस्लामाबाद के इस मुख्तसर दौरे के बाद रशिया का दौरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरह से पाकिस्तान का बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा जंग को एक्सटेंड भी किया है और अपने जो मुतालबात हैं, अपनी जो धमकियां हैं, उससे डोनाल्ड ट्रंप पीछे भी हटा, तो इसी तरह रशिया का बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो ईरान के मुतालबात हैं, जो ईरान के मुतालबात की फहरिस्त है, उसको डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से तस्लीम भी किया जा सकता है। जिस तरह के हालात हैं अमेरिका के अंदर, जिस तरह का गम व गुस्सा है, जिस तरह के फायरिंग के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, तो इनको देखकर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत ज़्यादा डरा सहमा हुआ भी नज़र आया। और डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उन पर नज़र षानी करनी पड़ेगी। अगर इस हमले के पीछे इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ को लेकर अगर अमरीकियों का इख्तलाफ है, तो डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्वियसली अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ और एक्सटर्नल पॉलिसीज़, उन पर नज़र षानी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई दूसरी तीसरी पार्टी इस हमले के पीछे, इस हमले के ताने बाने अगर किसी दूसरी तीसरी पार्टी से जाकर मिलते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप को ये पैगाम दिया जा रहा है कि ईरान जंग को डोनाल्ड ट्रंप ने जारी रखना है जब तक एक नए मिडिल ईस्ट का जो गोल है वो अचीव नहीं कर लिया जाता। मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में आपने अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है कि इस हमले के पीछे आपको क्या लगता है, क्या इंटरनल पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, या फिर ये अमेरिका का एक स्टेज्ड ड्रामा था, या फिर वो तीसरी पार्टी जिसकी टी शर्ट इस हमलावर ने ज़ेब तन कर रखी थी, उसकी इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आती है। आपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।